तो आज का जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो ब्रॉडकास्ट रिसीवर का यूज करने जा रहे हैं, स्पेसिफिकली ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाने जा रहे हैं। ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट रिसीवर बेसिकली जो यूज किया जाएगा वो एसएमएस को जनरेट करने के लिए होगा। और एसएमएस जो आता है वो बेसिकली हमारा टेलीफोनी प्रोवाइडर होता है, मतलब एक जो प्रोवाइडर हम लोग बनाते हैं, जैसे लास्ट टाइम हमने कंटेंट प्रोवाइडर बनाया था, उसी तरीके से टेलीफोनी एक सर्विस होती है। ठीक है। तो जो टेलीफोनी मैनेजर होता है उसके अंदर हमारे पास एसएमएस की एक सर्विस होती है, मतलब पहले से हमारे पास बनी बनाई होती है। वैसे तो हम लोगों ने अभी तक जितना भी पहले काम किया था वो क्या किया था, अपना एक चैनल क्रिएट करके सारी चीजें करी थी। यस सर। याद है ना? जिसके अंदर हम यस लोगों ने सर। पूरा एक चैनल बनाया था, उस चैनल के थ्रू एसएमएस को जनरेट कराया था। हाँ याद हाँ है? सर, वो पहले किया था अभी वाले प्रोजेक्ट में, बीच में ये वाला ब्रॉडकास्ट रिसीवर का यूज। हाँ, तो उसके अंदर जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर किया था वो क्या किया, वो कर रहा था केवल उस नोटिफिकेशन को जनरेट करने का काम कर रहा जनरेट था। कर रहा है, हाँ, ऊपर नोटिफिकेशन टैब में। हाँ बिल्कुल। ठीक है, लेकिन अब जो हम लोग यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं वहां पर हम बेसिकली टेलीफोनी मैनेजर, मतलब जो टेलीफोन के लिए काम होता है ना, टेलीफोन्स का जो इंटरनल सर्विस होती है, कॉल भेजना, कॉलिंग करना, कॉल मिस्ड कॉल एक्सेस करना, ये सारी चीजें। तो उसके लिए हमारे पास एक टेलीफोनी प्रोवाइडर होता है, एंड्रॉइड डॉट प्रोवाइडर डॉट टेलीफोनी। उसके अंदर होता है एसएमएस रिसीव्ड। ठीक है, ये एसएमएस रिसीव्ड जो होता है ये यस एक सर। सर्विस होती है जो कि आपकी कहां पर एक्सेस की जाती है, एंड्रॉइड डॉट प्रोवाइडर डॉट टेलीफोनी। ठीक है, इसके अंदर होती है। समझ में आया? ओके देखो सर। यहाँ पर दिया है एंड्रॉइड डॉट टेलीफोनी डॉट एसएमएस मैसेज दिया हुआ यस सर। है ना? तो अब इस एसएमएस मैसेज के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, हमने यहाँ पर एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर बनाया है। जिस ब्रॉडकास्ट रिसीवर का काम क्या होगा कि अगर कोई हमारा मैसेज, यानी कि जो टेलीफोनी मैनेजर जनरेट करता है उसका एक ऑब्जेक्ट गेट करेगा, मतलब जैसे ही हमारा इंटेंट एक्टिवेट हुआ, तो ब्रॉडकास्ट का मतलब क्या होता है? ब्रॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि जैसे कोई इवेंट अकर हुआ, है ना, पहले भी हम आपको ये चीज बता चुके हैं कि यस ब्रॉडकास्ट सर। रिसीवर क्या करता है, किसी भी इवेंट के करस्पॉन्डिंग या इवेंट के रिसीव होने पर उसके करस्पॉन्डिंग क्या हमें करना है, ठीक है, क्या चीज परफॉर्म करनी है हार्डवेयर में, वो चीज आपका ब्रॉडकास्ट रिसीवर करता है। क्लियर? तो ओके सर। यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हमने उसी ब्रॉडकास्ट रिसीवर का ऑन रिसीव मेथड के अंदर एक बंडल क्रिएट किया है, और बंडल कहां से हमारे पास आएगा, मेन एक्टिविटी से। ठीक है। तो इसके यस। अंदर हमने पहले चेक किया कि जो हमारा बंडल है उसके अंदर पीडीयूज बनाया हुआ है। ठीक है। यस और सर। उसके बाद एक एसएमएस मैसेज जनरेट करवाना है जो कि पीडीयू यूज, मतलब जो यूजर का डेटा होगा, ठीक है, उसके हिसाब से यहाँ पर पीडीयू बनाना है, मतलब एक वेरिएबल क्रिएट कर लेना है। ठीक है। ओके। और उसका एक फॉर्मेट जनरेट करके हमें उसको क्या करना है, डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो अब सर, ये यहाँ, एसएमएस हाँ हाँ एसएमएस मैसेज वाला जो है, ये हाँ इसमें मतलब अपना जो मैसेज सेंड करेगा वो वाली सर्विस का है ये। हाँ बिल्कुल। तो पहले जो हम लोगों ने नोटिफिकेशन जनरेट कराया था, अब यहाँ पर एसएमएस जनरेट होगा टेलीफोनी के थ्रू। ओके सर। ठीक है। तो अब जो एसएमएस हमें भेजना है या एक्सेस करवाना है, उसकी मैसेज की बॉडी होगी और उसका ओरिजिनल एड्रेस होगा, यानी कि फोन नंबर। ओके सर। ठीक। और वो हमारा क्या करा जाएगा, इंटेंट कर दिया जाएगा कि मैसेज नंबर क्या है, किस नंबर से मैसेज आ रहा है, किस नंबर से मैसेज रिसीव किया गया है, राइट? मतलब किस सर नंबर से मैसेज आया है और किस नंबर ने क्या मैसेज भेजा गया है, ये हमें प्रॉम्प्ट करेगा। सर वैसे ही जैसे अपना कोई कंपनी से अपन पर्सनली मैसेज भेजते हैं तो कुछ कुछ नंबर ऊपर कुछ शो होता हाँ है। हाँ, कुछ कुछ मतलब एग्जैक्ट क्योंकि अभी यहाँ पर तो हमारी वो सर्विस नहीं है, लेकिन यहाँ पर इंटरनल सर्विस के थ्रू हम ये मैसेज जनरेट करवा रहे हैं। तो हमारा नोटिफिकेशन नहीं जनरेट हो रहा है, एक एसएमएस के थ्रू नोटिफिकेशन जनरेट होगा। ओके सर। ठीक है, समझ में आ गई बात? यस सर। नोटिफिकेशन और एसएमएस अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना। हाँ सर। ठीक है। ऑफ कोर्स हाँ। ये जनरेट वैसा ही होगा जैसे हमारे पास पहले जनरेट हो रहा था नोटिफिकेशन वाला, लेकिन यहां पर ये एज अ एसएमएस के तौर पे आएगा। ओके सर। ठीक है। तो अब इस जो रिसीवर को हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया, अब इस रिसीवर के बाद यहाँ पर हमें एक्टिविटी बनानी है। और इस एक्टिविटी के अंदर देखो यहाँ पर ये परमिशंस ग्रांट करनी है। ठीक है। हाँ, तो हमने पहले एक यहाँ पर परमिशन। परमिशन लगाई और परमिशन को हमने ग्रांट किया कि परमिशन अगर ग्रांटेड होती है एसएमएस को रिसीव करने की, देखो यहाँ पर एसएमएस को रिसीव करने की परमिशन लगाई है।
ठीक है, यस सर। कि अगर परमिशन हमें अलाउ कर देता है तभी वो क्या करेगा, एसएमएस भेजेगा या रिसीव करेगा। और अगर एसएमएस रिसीव करने की परमिशन नहीं दी गई है तो वो काउंट नहीं होगा, वो मतलब चलेगा नहीं, परमिशन ग्रांटेड नहीं होगी, डिनाई कर दी जाएगी। ओके समझ में सर। आया कि नहीं? हाँ तो एक बार हम इसको फिर से आपको रन करा के दिखा दे रहे हैं सर, एप्लीकेशन इसमें को। परमिशन मांगेगा तो वो तो फोन की परमिशन मांगेगा ना, फोन में, कि हाँ और क्या, स्पेसिफिकली एसएमएस की परमिशन। एसएमएस के लिए ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या करेगा, एसएमएस की परमिशन मांगेगा। ओके सर। मतलब जैसे जनरली क्या होता है कि आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वो 4-5 पूछता है कि नहीं, जैसे ट्रू कॉलर आप इंस्टॉल हाँ, करो तो वो कहता है ना कि एसएमएस की परमिशन देना चाहते हो कि नहीं देना चाहते हो, एसएमएस, कॉन्टैक्ट्स और कॉल लॉग्स इन सब की है ना। मांगता है। व्हाट्सएप व्हाट्सएप जब इंस्टॉल करो तो वो भी कहता है कि कॉन्टैक्ट्स और एसएमएस को रिसीव करना चाहते हैं कि नहीं, है ना, हाँ कैमरा अलाउ करना चाहते हैं कि नहीं। तो मतलब ये सारी परमिशन आप जब सर्विसेज के लिए ग्रांट करते हो तो वो एप्लीकेशन क्या होती है, आपके इन के जो डेंजरस चीजें होती है उनको एक्सेस करती है। ठीक है, हाँ आपके फोन की जो कॉन्फिडेंशियल चीजें होती है उनको एक्सेस करती है, अगर आप डिनाई कर दोगे तो मना कर देगी वो। हाँ, वहाँ अंदर एक्सेस तो मतलब उसको वहां से उसका इनपुट नहीं मिल पाएगा जो भी रहेगा। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। ओके और वैसे एक बात बताओ, पहले तुम थे कहाँ इतने दिन से? सर, मैं बाहर चला गया था, मैं वो फैमिली में शादी थी, तो उस वजह से 2 दिन के लिए फिर अभी मैं बीच में नहीं आया। 2 दिन? हाँ, वो बुआ की बेटी की शादी थी तो उस वजह से काम था थोड़ा, तो उस वजह से अटेंड भी नहीं कर पाया। अच्छा, तो आज तुम मृत्युंजय गायब है। पता नहीं, उससे बात नहीं हुई मेरी अभी आज। क्योंकि अब बस 1-2 टॉपिक और बचे हुए हैं, बाकी आपका एंड्रॉइड खत्म होने वाला है। ठीक है सर। ठीक है, एक ही टॉपिक बचा हुआ है मेरे ख्याल से, मैप्स बचा हुआ है, मैप्स के बाद आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। सर, मैप्स में वो रहेगा ना अपना जो पेजेस अपन करते हैं, हैं? मैपिंग करते हैं ना जैसे, वो मैपिंग? रहेगा मैप, मैप्स। नहीं नहीं, आपको करंट लोकेशन गेट करवाएंगे। अच्छा, लोकेशन एक्सेस। हाँ, लोकेशन एक्सेस करेगा, आप जहां पर खड़े हो वहां पर आपका मैप क्रिएट करेगा और वहां पर आपकी लोकेशन को सेट कर देगा कि ओके आप किस सर। जगह सर पर ये खड़े हुए हैं, तो आपकी मैप पर पेजिनेशन डिस्प्ले क्या हो होता है? जाएगी। सर ये हाँ, पेजिनेशन क्या होता है? पेजिनेशन एंड्रॉइड में? पेजिनेशन बेसिकली एंड्रॉयड में ये होता है, एक टेक्निक होती है जिसके थ्रू आप एक बार में एक सॉर्ट ऑफ कंटेंट दिखाते हैं। जैसे आप डेटाबेस में एक्सेस करते हैं तो डेटाबेस में आप ये परमिशन देते हो कि एक बार में 10 रिकॉर्ड दिखे, एक बार में 25 रिकॉर्ड दिखे, तो ये चीज कहलाती है अच्छा। पेजिनेशन। अच्छा, वो फिल्टर लगा के बता सकते हैं कि एक पेज में कितने बताने, हाँ इतने बिल्कुल, जैसे आपने देखा होगा कि पेटीएम का या पेटीएम मॉल ओपन करो तो यहाँ पर क्या कहते हैं वो आती हैं। रिसाइकलर व्यू जो वाले रहते हैं हाँ, तो वहां पर सेटिंग। क्या होता है कि यहाँ पर आपको कंटेंट या रिकॉर्ड्स दिखते हैं। ठीक है, जो डेटा एपीआई में पड़ा होता है वो डेटा आपको दिखता है। तो आप यस सर। कितना डेटा एक बार में दिखाना चाहते हैं, ये पेजिनेशन से सेट होता है। सर, ये तो एक तरीके से अपन पहले भी अपन जो मतलब पेज बनाते हैं अपन, तो वो भी पेजिनेशन में ही आएगा। किसमें? अपन जैसे एक लेआउट, पेज का लेआउट बनाया अपन ने एंड्रॉइड ऐप का, हाँ, तो वो भी पेजिनेशन में ही आएगा, क्योंकि उसमें अपन लेआउट में क्या अपने को दिखाना है वही तो रहेगा। नहीं नहीं, पेजिनेशन जो वो ये तो पूछ रहे डिजाइन हैं, रहते सुनील हैं। पूछ रहे हैं, वो अलग चीज है। पेजिनेशन का अच्छा। मतलब ये होता है कि जैसे हमें इस पेज में 6 रिकॉर्ड दिखाने हैं। हाँ सर। ठीक है, तो ये स्क्रॉल करा जाएगा तो हर बार ये 6 ही रिकॉर्ड दिखाएगा। ठीक है, तो अच्छा, जैसे ठीक है, नेक्स्ट ठीक है। स्क्रॉल करोगे तो वो फिर 6 आएगा, फिर अगले 6 आएंगे, फिर अगले 6 आएंगे। तो ये एंडलेस स्क्रॉलिंग होगी लेकिन पेजिनेशन के थ्रू होगी। ओके सर। ठीक है, अक्सर हाँ देखा होगा ना, नेक्स्ट नेक्स्ट गूगल पे जाओ तो वहां पर लिखा होता है 3, 1 2 3 4 बने होते हैं। हाँ। नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो गूगल के नीचे 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से नंबर पड़ा होता है। यस सर। तो दैट इज हम्म। कॉल्ड पेजिनेशन। ओके। ठीक है, जैसे परमिशन देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रॉडकास्ट, लिखा हुआ है, इसको हमने अलाउ कर दिया सपोज, हम्म। है ना, यहाँ पर हमने अलाउ कर दिया और यहाँ पर इसने कहा परमिशन ग्रांटेड। तो मैसेज रिसीवर यूजिंग ब्रॉडकास्ट रिसीवर, ये हमने, क्योंकि ब्रॉडकास्ट रिसीवर जो होता है वो भी हमारा किस तरीके का काम करता है, सर्विस की तरीके से ही काम करता है, इसका भी कोई यस सर। यूआई नहीं होता। हम्म। ठीक है, तो यूआई नहीं बैकएंड। होता, इस वजह से हमने यहाँ पर एक मैसेज दिखाने के लिए किस तरीके से दे दिया है, मैसेज रिसीवर यूजिंग ब्रॉडकास्ट रिसीवर।
तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपना मैसेज भेजने की कोशिश करते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर मैसेज भेजेंगे, ठीक है, हेलो, हाँ सर। जैसे हम यहाँ पर मैसेज भेजेंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली यहाँ पर हमें इंफॉर्मेशन ऊपर दिखा देगा कि फलानी जगह से वो आई है, एसएमएस आया है। सर तो तो ऐसे उसका कैसे मैसेज भेजेंगे? और नंबर दिखाएगा। ऐसे मैसेज कैसे भेज देंगे एकदम से? देखो दिखाते हैं अभी। जितना भी अपडेट वर्जन आया ना एंड्रॉइड का, बहुत हैंग कर रहा है मशीन से। हाँ सर, मेरे भी मैंने अभी कल करा था, कॉटलिन का अपडेट आया था अभी। नहीं, ये एंड्रॉइड स्टूडियो जो नया इन्होंने रिलीज किया ना, यही गड़बड़ है बहुत ज्यादा। अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने फोन पे क्लिक किया और यहाँ पर देखिए हमने एसएमएस लिखा हुआ है, एंड्रॉइड इज ऑलवेज स्वीट ट्रीट। ठीक है, हम्म। और इसको हमने अपने किस नंबर से भेजा है, तो यहाँ पर हमने नंबर दे दिया, मान लेते हैं 1122334455। ये हमारा नंबर आ गया और ये हमने मैसेज सेंड कर दिया। ठीक है, तो जैसे मैसेज सेंड किया, देखो यहाँ पर ये प्रॉम्प्ट करना चाहिए, देखो ये नीचे आ गया, देखा नहीं? ओके सर। देख लिया सर। नंबर, फोन नंबर और ये मैसेज देखो दिखा ये रहा है, आया क्या आया? मैसेज, ये आया मैसेज हमारे पास, नोटिफिकेशन इसने जनरेट किया, एसएमएस आया है, दिख रहा है? यस सर। हेलो। हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक मैसेज जनरेट हुआ जिसने ये मैसेज दिखा रहा है। ठीक है, यस सर। इसको हम उसके अंदर खोल के दिखाते हैं आपको। तो यहाँ मार्क एज रीड लिखा हुआ दिख रहा है ना, मार्क एज रीड। हम्म। अरे चलो भाई, बहुत सिस्टम हैंग कर रहा है यार ये। सर ये आपने ये वाले कैसे एसएमएस भेजा? ये पैनल कैसे आया, ये कंट्रोल के लिए? यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रहे हैं। ये इसी का ही वो है हाँ, एमुलेटर? ये इसी का एमुलेटर का ही एक्सटेंडेड कंट्रोल्स है। ओके सर। ठीक है, तो हम देखो यहाँ पर एसएमएस मैसेज के तौर पे दिखाते हैं कि यहाँ पर मैसेज खोल के दिखाते हैं आपको। अरे मिनिमाइज हो जाओ। ये देखिए यहाँ पर ये एसएमएस के लिए बना होता है ये माला, यस सर। है ना? यस सर। रुको एक मिनट, ये वाला जो देखो यहाँ पर एक डॉट बन के आ रहा है, हाँ। दिख रहा है? तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ये हमारे पास एसएमएस आया है एक। ठीक, ओके सर। हम्म। इसको अगर हमने क्लिक किया, तो ये देखो हमारे पास एसएमएस पड़ा हुआ है। यस सर। क्लियर है? आ गया। तो यस सर, आ नोटिफिकेशन, गया। ये ध्यान रखिएगा, ये नोटिफिकेशन के तौर पे जनरेट हो रहा है, मतलब ब्रॉडकास्ट रिसीवर नोटिफिकेशन जनरेट कर रहा है, लेकिन जो हमारे पास मैसेज आ रहा है वो ये आ रहा है। ठीक है, तो इसने प्रॉम्प्ट हम्म। किया, अब देखो यहाँ पर ये एसएमएस हमसे कह रहा है कि इसको रिप्लाई करना है, तो आप रिप्लाई कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, तो ये इस नंबर से ये मैसेज आया, एंड्रॉइड इज ऑलवेज अ स्वीट ट्रीट, दिख रहा है? यस सर। तो ये नोटिफिकेशन नहीं है, ये हमारा ब्रॉडकास्ट रिसीवर है। ओके सुनील, क्लियर ओके है, समझ में आया? सर। सर और जैसे यहाँ पे से इसको ईमेल किसी को भेजना है तो भी ये वाला लगेगा? नहीं, यहां से ईमेल नहीं ब्रॉडकास्ट। जाएगा, नहीं नहीं, यहां से ईमेल नहीं जाएगा, यहां से आप फोन कॉल कर सकते हो टेस्टिंग के लिए, या एसएमएस भेज सकते हो। ओके। समझ गए? यस सर, समझ गया। तो ये इसके एक्सटेंडेड कंट्रोल्स होते हैं।
तो पहले एक प्रोजेक्ट बना लीजिए, अगर नया बनाना है तो आप नया प्रोजेक्ट बना लीजिए ब्रॉडकास्ट रिसीवर डेमो के नाम से। फटाफट जल्दी से एक नया प्रोजेक्ट बना लीजिए। छोटा सा कोड है, बहुत ज्यादा बड़ा कोड नहीं है, बस आपको फटाफट जल्दी से कोड लिखना बना है। लिया सर। प्रोजेक्ट बना लिया? हाँ ठीक है। तो प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको सिंपल एक एक्सएमएल के अंदर नाम लिख देना है जो एक्सएमएल आपने बनाया, ताकि उसका यूआई से आपको पता चल जाए कि आप किसका यूआई बना रहे हो। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। तो आरईएस फोल्डर के अंदर जाके जो मेन डॉट एक्सएमएल बनी है ना, उसके अंदर हाँ जाइएगा और मेन डॉट एक्सएमएल के अंदर सिंपल नाम दे दीजिएगा। तो इस तरीके से एक टेक्स्ट व्यू बना के प्रोजेक्ट का क्या हाल है भाई गाइस? कितना का क्या प्रोजेक्ट किसका हो गया है कंप्लीट? सर यस कंप्लीट सतीश। नहीं हुई सतीश थी। तुम्हारा का प्रोजेक्ट का क्या हुआ? सतीश इज देयर और नॉट? यस सर। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए। बारात में हो तो कोई बात नहीं, बंद कर दो। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ जी जैसे बोले। अभी कोई ये जैसे लैग कर रहा है थोड़ा, लैपटॉप मेरा भी बहुत लैग कर रहा है, तो हम्म। उसमें इसके लिए कोई उपाय, या तो फिर वो लूं मैं एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से कोई लेना देना नहीं होता। फिर क्या करूं सर? बहुत ज्यादा होने लग गया है ये तो। देखो, जो मेन चीज होती है वो रैम होती है। हाँ ठीक है। 8 GB की रैम है। हैं? 8 GB रैम है इसमें। हाँ तो फिर 8 GB रैम सफिशियंट है। बस प्रॉब्लम जो कर रहा होगा वो तुम्हारा इसलिए प्रॉब्लम कर रहा होगा क्योंकि विंडोज 10 है। हाँ ठीक है, और विंडोज 10 पर एंड्रॉयड स्टूडियो जो होता है वो परेशान करता ही करता है। तो या तो विंडोज 8 चलाओ। विंडोज तो नहीं पड़ा है, वो सिस्टम था वो मैंने सेल आउट कर दिया। है? सिस्टम था मेरे पास, हाँ। मतलब पूरा पीसी सिस्टम, तो वो मेरा वो सेल आउट कर दिया, वो खराब हो रहा था। उसमें विंडोज 7 था तो मैंने उसको सेल आउट कर दिया। नहीं 7 नहीं, 8 8, विंडोज 8। पर सर मेरे पास तो 4 GB रैम में भी सही वर्क कर रहा है। अगर सही वर्क कर रहा है तब तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर सही वर्क कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर नहीं कर रहा है तो फिर उसके लिए आपको वही करना ही पड़ेगा। मैंने सर पूछा था कि एक अंकल है उनसे जिनकी शॉप है, तो उन्होंने बोल दिया कि वो ले लो, हार्ड डिस्क ले लो तुम, तो उससे सही हार्ड हो डिस्क से जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हार्ड डिस्क से कोई लेना देना नहीं होता। क्योंकि स्टोरेज तो है इसमें, स्टोरेज बहुत है, करीब 500 GB का स्टोरेज बचा हुआ है एक टीवी में से। अरे वही कह रहे हैं ना कि हार्ड डिस्क से नहीं लेना देना होता है। जब हम लोग कोई डेवलपमेंट करते हैं तो हमारी रैम इंपॉर्टेंट होती है, हार्ड डिस्क नहीं इंपॉर्टेंट होती। रैम बढ़वा लो। रैम 2 रैम लगती ना सर लैपटॉप में, तो एक और। तो 8 GB तो ऑलरेडी है, अगर 8 GB की मिल जाती है, 3-4 हज़ार रुपए की मिलेगी, 8 GB और एक्सटेंड करा के 16 GB करा दो। ठीक है सर, मैं देख। भागने लगेगा लैपी। सर उसमें मतलब एग्जिस्टिंग एक तो पहले से लगी हुई है, एग्जिस्ट कर रही है, दूसरी एक और लग जाएगी उसमें ऐड करके। हाँ 2 स्लॉट होते हैं ना। अच्छा ठीक है। ठीक है, या 12 GB करा लो, 4 GB की एक रैम ले लो। 12 GB भी बहुत है। 8 GB ठीक। महंगी पड़ेगी तो 4 GB की ले लो ना। 8 और 4 12, 12 GB रैम बहुत है। ओके सर। ओके। तो ये यस हमारा सर। अपना प्रोजेक्ट रेडी हो गया। तो फटाफट जल्दी से इस तरीके से बना दीजिए। हाँ जल्दी से कोड कर डालो भाई। कर रहे हैं सर।
सर ये हो गया है, दूसरा वाला लगा दीजिए, वो माय जिसकी जावा फाइल लगा दीजिए। सर स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। सर ये डन डन सर। कहाँ तक हो गया? हेलो। सर लाइन 36। ओके, तो ये हमारा जो रिसीवर वाला पार्ट था ये हमने क्रिएट कर लिया अपना, ठीक है। यस सर। और रिसीवर बनाने के बाद अब हमें मेन एक्टिविटी पे जाना है, तो अब हम मेन एक्टिविटी पर कोड करते हैं ये पूरा। तो ये मेन एक्टिविटी का कोड कर लीजिएगा। ओके सर।
डन सर, स्क्रॉल डाउन कर दीजिए। डन सर। बस अब मैनिफेस्ट के अंदर चले जाओ। ओके सर। मैनिफेस्ट ओपन करो। मैनिफेस्ट ओपन करने के बाद मैनिफेस्ट के अंदर आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे ऊपर एक यूजर्स परमिशन डालनी है रिसीव एसएमएस की, और नीचे आपको एक रिसीवर बनाना है इस तरीके से। ओके सर। सर वो परमिशन बता दीजिए। अरे रिसीव परमिशन, रिसीव एसएमएस। ओके। सीरियस। हेलो, सर रिसीव एसएमएस की ऐड अरे कर। भैया जरा ऊपर पहुंचा दीजिए, जरा क्लास ले रहे थे। हाँ, सेकंड तक आ जाओ तो फिर अपन ले लेते हैं उसमें। हाँ। सर नीचे स्क्रॉल करना थोड़ा सा, 20 लाइन तक कर लिया।
ये जो नीचे यहाँ पे एक्शन है, हाँ क्या कह रहे हो? ये जो इसमें इंडियन टेलीफोनी डॉट SMS रिसीव्ड वाला जो एक्शन ऐड किया है, कि यहाँ पे ही इसका मेंशन करेंगे ना इसमें, कि हाँ अंदर में भी किया जाएगा? नहीं, ये तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना, ये तो इंटेंट फिल्टर हमने लगाया हुआ है एक्शन परफॉर्म करने के लिए। ओके सर, ठीक ठीक, हो गया सर ये वाला कंप्लीट। बस रन करा लो। सर ग्रेडल चल रहा है। और ये बता दीजिए सर, ये इसमें एमुलेटर जो ये आपका ये नीचे कैसे आ रहा है? कहाँ ये? हाँ मिनिमाइज करने पर नहीं, ये ऐसा आ ही नहीं रहा है मेरा। ये तो नीचे इसी में में राइट साइड पे अटैच्ड है वो, ग्रेडल वाली लाइन में ये एमुलेटर लिखा है ना राइट साइड में। कहाँ? राइट साइड, राइट साइड। राइट साइड में ये हाँ वाला। ये, हाँ हाँ तो ये तो एमुलेटर अलग है ना, ये तो एमुलेटर की सेटिंग्स है। इसको सर हमें पर चाहिए, ये हमें यूज ही नहीं करना होता है। यहाँ तो एमुलेटर की सेटिंग्स को बताता है कि ये एमुलेटर की सेटिंग्स हैं, ठीक है। बाकी मेरे हमें को इसको इसको एमुलेटर कुछ क्यों करने की करना है? जरूरत ही नहीं है, यहीं से ओपन करना होता है। अच्छा जब एप्लीकेशन यहाँ पर एमुलेटर अपना क्रिएट कर लोगे तो ये उसकी सेटिंग्स को दिखा देता है कि यहाँ पर ये सेटिंग्स हैं, बट इसकी हमें रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती है। ओके सर, पर वो उसी उसी पैनल में मेरा दिखा रहा है, वो मोबाइल नेक्सस 6 का आपने जो बताया था ना करने को, हाँ हमने वही वाला किया है नेक्सस 6 का 26 API। हाँ सही है, सही है, सही है। तो वो वाला करा है, तो उसी में राइट साइड में दिखा रहा है, ऐसा मूवेबल नहीं है स्क्रीन पे। पता नहीं, ये तो मूव करता है, देखो बिल्कुल इधर उधर कहीं पर भी हम ले जा सकते हैं। फिर आपने दूसरा कुछ अलग ऐप में यूज कर रहे नहीं हैं? नहीं, हमने कुछ नहीं किया है। अच्छा, तो आ ही नहीं रहा वो। पता नहीं कैसे नहीं आ रहा। अच्छा ये है फ्लोट में, है सर, है सर। है ना, फ्लोट में है ना। फ्लोट व्यू मोड में फ्लोट कर देंगे तो हाँ फिर तो वही तो कह रहा है ना, फ्लोट में होना चाहिए, ऐसे कैसे नहीं आ रहा होगा। आ गया सर फ्लोट। ठीक है, चल गया, चला के देखा। चल गया चल गया। ठीक है गाइस, तो इसको फिर कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट आगे हम लोग फिर नेक्स्ट मैप देखेंगे कल आगे कि क्या कैसे मैप बनाना होता है। ओके सर। ओके, हाँ सर। रन हो गया ना सब, एप्लीकेशन देख ली ना रन करा के? हाँ सर रन हो गया, वो मैसेज शो कर रहा है उसमें। ठीक है, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। ठीक, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।